गोल्डन लायंस क्लब मुरादाबाद विराट द्वारा लेडीज क्लब में तीज उत्सव अत्यधिक हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। जीएल क्लब की सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ किया गया। उसके पश्चात एक सुंदर डांस की प्रस्तुति रेणु मित्तल, सीमा रस्तोगी तथा पूजा खन्ना जी ने की। अनेक प्रकार के मनोरंजन गेम की तथा लकी ड्रॉ व्यवस्था की गई। अध्यक्ष शताक्षी खन्ना जी, सचिवा नीतू रस्तोगी तथा कोषाध्यक्ष सीमा चंडोक जी ने कार्यक्रम को बहुत सुंदर रूप से आयोजित किया तथा मास्टर ऑफ सेरेमनी सुषमा गोयल ने बहुत ही व्यवस्थित रूप से की। लकी वुमेन का अवार्ड शमा अग्रवाल सुषमा जी को मिला। रानी महारानी का अवार्ड और सीमा चंडियोकन संजुला जैन जी को दिया गया। भी उपस्थित मेंबर्स को उपहार देकर सम्मानित किया गया। विराट क्लब द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ी आरती जी इकबाल जी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रोग्राम में उर्मिल नरूला, सुदेश आर्य, शीतल चावला जी का सराहनीय योगदान रहा। रेखा कौल, संजुला जैन, शोभा अग्रवाल, शमा अग्रवाल, दीपिका आदि मेंबर उपस्थित रहे। मुरादाबाद से मोहम्मद दीन की खास रिपोर्ट। मैम, आज आप यहाँ लेडीज क्लब में आमंत्रित हैं, आपको यहाँ सम्मानित प्राप्त हुआ, तो आपको कैसा लग रहा है और आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे को यहाँ पर सम्मानित किया गया। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और मैं इस चीज़ को पाकर बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये प्राप्त हुआ है। आगे सभी जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको इसी तरह से सम्मानित किया जाए। मैं इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। मैम ने मुझे यहाँ बुलाया। जी मैम, क्या नाम है? जीएल शताक्षी खन्ना, प्रेसिडेंट विराट, मुरादाबाद विराट। जी मैम, जो आपने नाटक करी है किस चीज़ का करी है? जो प्रोग्राम हुआ है किस चीज़ का हो रहा है? ये तीज उत्सव पे हमारा प्रोग्राम हो रहा है और हम इसे तीज उत्सव और जन्माष्टमी के रूप में इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैम, आज ये कार्यक्रम की क्या क्या रूपरेखा रही थी? आज हम लोग सब मिलकर गान करेंगे और सब मिलकर डांस है और हमारा सबका एक ध्वज वंदना हुई है और इसमें क्या बोलते हैं, इस कार्यक्रम में आज कितनी महिलाएं उपस्थित हैं? हमारी इस महिला में सारे ही मेरे क्लब की सारी ही मेरी बहनें सब उपस्थित हैं। जैसे कि आज ये तीज का प्रोग्राम आपका चल रहा है, आने वाले समय में और त्योहार आने वाले हैं, क्या उसमें भी ऐसे ही प्रोग्राम होता है? ऐसे ही हमारा प्रोग्राम सेलिब्रेट होता है। हम इसे ही उतने ही उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं जैसे आज कर रहे हैं। जैसे कि आपके क्लब के मेंबर हैं, उनके लिए या और महिलाओं के लिए तीज के उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे मोटिवेट होती हूँ, सबका सम्मान करती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे क्लब का जिए और जीने दो मेरा संकल्प है। हम स्वर्णिमा के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। हमारी आज की जो डीसीपी हैं इस साल की, हमारी नीतू जैन जी, हमें सेवा वर्क देती हैं, सर्विस वर्क देती हैं, हमें उसे पूरा करना है। जैसे प्लांटेशन है, वृद्धाश्रम में उनकी सेवा करनी है और बच्चों का स्पोर्ट्स, आज का हमारा ये भी है कि स्पोर्ट्स में हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि बड़े लेवल पर उनका स्वागत करेंगे। और अभी 15 अगस्त को भी हम बच्चों को काफ़ी सारे गिफ्ट लेकर आए और उन्हें ध्वजारोहण का भी उन्हें प्रेरणा देंगे। इस समय जीएल क्लब मुरादाबाद में खड़े हैं। उनकी प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से आपने अभी बात की है। ये कई सालों से चला आ रहा है। हम महिलाओं का स्वस्थ मनोरंजन के लिए हम लोग इसमें से सेवा कार्य भी करते हैं और त्योहार भी मनाते हैं, ताकि आप धर्म ग्रंथों के अनुसार हर त्योहार का एक देवता होता है। शिव तीज के साथ उनका जुड़ा हुआ है और ये क्लब हमेशा से गत कई वर्षों से सेवा कार्य करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। निर्धन बेटियों की सेवा है, त्योहारों का है, सब त्योहार भी मनाएंगे और सबको संस्कृति के अनुसार जगाएंगे भी।
मैम जैसे कि आज आपका फेस्टिवल मनाया जा रहा है तीज का दौर, आने वाले समय में एक पवित्र त्यौहार आ रहा है करवा चौथ का, उसको भी ऐसा ही फेस्टिवल के तौर पे या ऐसा ग्रुप पे आयोजन किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, करवा चौथ और दिवाली हम लोग एक साथ मनाते हैं क्योंकि सभी गृहिणियाँ हैं, रोज़ रोज़ नहीं एक जगह एकत्र हो पाती, तो सब मिलजुल के हम लोग अपने घर के वातावरण से थोड़ा हट के एक स्वस्थ मनोरंजन के साथ मिलते हैं और सेवा कार्य भी करते हैं, और आपस में हम लोगों का जो भाईचारा बढ़ता है वो सुख दुख में एक दूसरे का सहायक होता है। जैसे हम में से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी है, जब हम मिलते हैं तो कभी भी किसी मेंबर को भी सुख दुख होता है तो सब एक दूसरे के लिए आगे बढ़ते हैं और उनकी ध्यान रखते हैं। अभी हमने मैम आज जो ये लेडीज़ क्लब में प्रोग्राम चल रहा है, इसकी क्या क्या रूपरेखा है, क्या क्या मुख्य आज प्रोग्राम है? देखिए, ये तीजों का प्रोग्राम है और ये तीजों हमारी एक संस्कृति को बनाए रखने का एक जरिया होता है। ये त्यौहार, इन त्योहारों के माध्यम से ही हमारी जो सभ्यता है, भारतीय कल्चर है, वो लगातार चला आ रहा है। इन त्योहारों के नाते से हम आपस में प्रेम की भावना भी बढ़ती है, महिलाएं घर में रहती हैं, इन त्योहारों के माध्यम से उनको जो है घर से निकल के घूमने फिरने का, सजने धजने का भी मौका मिलता है। और हमारा विराट क्लब तो वैसे भी इन त्योहारों को बहुत उत्साह के साथ पिछले कई साल से मनाता चला आ रहा है। मैम आगे जो और फेस्टिवल आएंगे उसमें भी इसी तरीके से? नहीं, हम पिछले 25-30 साल से विराट गोल्डन लायनेस क्लब मुरादाबाद विराट, पिछले 30 साल से हम अपने कार्यों को उत्साहपूर्वक करते रहे हैं। हमें ऊपर डीसीपी मैम से प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, चाहे जिसमें हमें सहायक काम करना होता है। समाज सेवा हमारा एम है। मस्ती कर रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन हमारे क्लब का उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, जिसको हम सभी तन मन धन से करने को लगे रहते हैं। जियो और जीने दो, इस साल हमारा संकल्प है। हम चाहते हैं किसी भी प्राणी को, छोटे से बच्चे जीव को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी यदि हम किसी भी लायक है, कोई इंसान परेशान है, हमने हमेशा गरीबों की सेवा, ज़रूरतमंद की सेवा करने का हमने संकल्प ले रखा है। लेकिन इसके अलावा भी हमें कोई फ़ोन करके भी बताता है कि आप सेवा करनी है, तो हम एकदम पहुंच जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। मैम आज यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ और कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ? आज हमारे यहाँ तीजोत्सव समारोह को मनाया जा रहा है। साथ ही हमारी डीसीपी मैम नीतू जैन जी ने हमें खेल जगत के प्रतिभाओं को सम्मानित करने का प्रोजेक्ट भी दिया था, जिसमें हमने अपने मुरादाबाद शहर के 2 नामी ग्रामी खेल जगत के सितारों को बुलाया। आरती मैम, इमरान सर जी, ये दोनों ही अपने आप में, इनके लिए क्या कह जाए, गागर में सागर हैं। ये इतने होशियार हैं कि मेरे पास तो नहीं शब्द हूँ मैं इनके लिए कुछ बोलने के लिए। सर आज आपको यहाँ तीज उत्सव के मौके पर आपको आमंत्रित किया गया, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? भाई तो ऑब्वियस है, बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि भाई लेडीज़ सब लोग इकट्ठा हैं और खेल जगत के लोगों को बुलाकर उनको ऐसा सम्मान देना, तो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि खेल से जुड़े हर एक खिलाड़ी के लिए और हर एक शारीरिक शिक्षक के लिए बहुत सम्मान की बात है कि वो ऐसे बुलाकर और इतना दिया, और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ।